आप देख रहे हैं समाधान वाणी, हर खबर सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाधान वाणी न्यूज और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी के साथ, जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा आने वाले रोगियों का आहार विहार और सही दिनचर्या के माध्यम से थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी तमाम लाइलाज बीमारियों के इलाज कर रहे हैं और गत 15 वर्षों से ये समाज में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। जानते हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल से। जी साथियों नमस्कार, मैं योगी संजीव, योग व प्राकृतिक चिकित्सक। साथियों, मैं इस समय केशव सेवा धाम सिंगारपुर मथुरा रोड अलीगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ गत 7-8 सालों में न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों के मरीज यहाँ से लाभान्वित हो चुके हैं और उन सब के लिए हमने कोई मेडिसिन का उपयोग नहीं किया, बल्कि हमने लोगों की आहार क्रम को बदला, उनकी दिनचर्या को बदला। और मैं आपको इसका विस्तार से आपको बताता हूँ। आप इसको देखिए कि आज कॉम्प्लिकेशन बॉडी में चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हाइपर एसिडिटी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, मोटापा यानी ओबेसिटी हो। आजकल इस समय कमर दर्द में बहनों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। कमर दर्द हो या कोई श्वास संबंधी रोग हो, लीवर संबंधी रोग हो या अर्थराइटिस, आजकल कोलाइटिस, आंतों में सूजन, ये बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिल रहा है। आजकल ये स्किन डिसीज। साथियों, रोग चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रत्येक रोग फर्स्ट इंडिकेशन में प्रकृति पखाना, पेशाब, पसीना, प्रश्वास में ही कुछ न कुछ असंतुलन पैदा करती है, जिसका रूट कॉज, जिसका मुख्य कारण शरीर के अनुकूल भोजन न रहना, शरीर के अनुकूल दिनचर्या न रहना, प्रकृति के विरुद्ध रहना, कमजोर मनोबल और अज्ञानता, ये इसकी मुख्य वजह है। और साथियों, जिस प्रकार एक गमले में जब एक पौधा लगा होता है और जब उसके पत्ते मुरझा रहे होते हैं तो हम बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कहीं उसे पानी की आवश्यकता तो नहीं है, कहीं उसे धूप की आवश्यकता तो नहीं है। जैसे ही हम उसकी पानी या धूप, उसकी रिक्वायरमेंट को फिलअप करते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं वो पौधा दोबारा से हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक प्रकृति की देन है और हमारे शरीर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो प्रकृति फर्स्ट इंडिकेशन में यही कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। और इन चारों में भी सबसे पहले साथियों पखाना ही गड़बड़ होता है। और जब पखाना यानी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कुछ भी कह सकते हैं, और जब कब्ज के समय पर पेट साफ नहीं होता है तो आजकल सामान्यतः जो इस प्रकार का एक पैशन हो गया है कि सुबह गर्म पानी पीना, रात्रि में कुछ चूरन, चटनी या कोई औषधि आदि का प्रयोग करना। तो हमारे 15 वर्षों में ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं, जब तक वो 1-2 गिलास दूध नहीं पी लेते तब तक उनका अगले दिन पेट साफ नहीं होता। साथियों, निस्संदेह इन सब एडिशनल हेल्प से पेट साफ होने में मदद तो मिलती है, लेकिन रूट कॉज यानी पेट साफ हो गया तो न तो हमने अपने आहार क्रम पर ध्यान दिया, न अपने दिनचर्या पर ध्यान दिया, और इसी का दुष्परिणाम होता है कि हमारे शरीर की जीवनी शक्ति धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है, क्योंकि हम रूट कॉज में कोई काम कर नहीं रहे और जब पेट साफ करने के लिए हम एडिशनल हेल्प दे रहे हैं। और जब जीवनी शक्ति कमजोर होती है तो पाचन तंत्र से निकलने वाला वेस्ट हमारे अन्य संस्थानों में रुकना शुरू हो जाता है। साथियों, जब तक हम रोगों की सेकंड स्टेज में पहुंच चुके होते हैं, अभी तो फर्स्ट इंडिकेशन है, फर्स्ट इंडिकेशन पे हमें कोई तकलीफ का अनुभव नहीं होता, और सेकंड स्टेज में प्रकृति जो वेस्ट जिन जिन संस्थानों में रुकने लग जाता है, उनमें से प्रकृति उस वेस्ट को खुद ही निकालने का प्रयास करती है। जैसे जब हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिड इकट्ठा होने लग जाता है तो प्रकृति बार बार उल्टी बना के, गैस बना के, पेट में जलन बना करके उस वेस्ट को निकालने का प्रयास करती है। ऐसे ही जब वेस्ट मटेरियल हमारे लंग्स में रुकने लग जाता है तो प्रकृति बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी आदि बना करके उस वेस्ट को हमारे फेफड़ों से निकालने का प्रयास करती है। ऐसे ही जब हमारे वेस्ट मटेरियल जब ब्लड में पहुंच जाता है तो प्रकृति उसको बुखार बनाकर यानी फीवर बनाकर के उसे जलाने का प्रयास करती है।
ऐसे ही जब हमारे वेस्ट मटेरियल पसीना कम आने की वजह से जब हमारी मांसपेशियों में वेस्ट रुकने लग जाता है तो प्रकृति उसे फोड़े फुंसी बना करके निकालने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा जब कभी भी फोड़ा या फुंसी हो जाता है, जब तक उसको दबा दबा के पस नहीं निकाल देते तब तक वो ठीक नहीं होता। आप चाहे कितना भी हाई एंटीबायोटिक या कोई भी औषधि का प्रयोग कर लीजिएगा, एक जगह से ठीक होगा दूसरी जगह फिर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकल जाना ही हमारे लिए महत्व करता है, ये हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन जब इन चारों में से कोई भी तकलीफ हमें होती है तो हम क्या करते हैं कि हम उसे घबरा जाते हैं और कुछ न कुछ दवाइयों का प्रयोग करने लग जाते हैं। और जब हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो फिर हम रूट कॉज पर कोई ध्यान नहीं देते। यानी पेट में एसिड बन रहा है, यानी पेट में एसिड बढ़ा हुआ है। एसिड कहाँ से बढ़ा? एसिडिक डाइट से। हमने जब गैस की दवा ले ली और एसिडिक डाइट में कोई काम नहीं किया। साथ ही जो सेकंड स्टेज के जो चारों रोग हैं इनके लिए प्रकृति का एक नियम है कि इनको हम बिना औषधि प्रयोग के हम उसे पूरी तरह ठीक कैसे कर सकते हैं। इसके 3 नियम बताए हैं प्रकृति ने। सबसे पहला भोजन का, रोटी को आधा करें, फल सब्जियों को 2 गुना, पानी को 3 गुना करें और हंसने को 4 गुना। यानी सबसे पहले हम अपनी रोटी को आधा यानी सॉलिड डाइट को थोड़ा कम करें, रोटी को आधा करें, फल सब्जियों को 2 गुना यानी फल और सब्जियों की मात्रा थोड़ा बढ़ाइए। आजकल सब्जी तो लेंगे आधा कटोरी, रोटी खा लेंगे 2। अरे भाई 1 रोटी तो कम से कम 2 कटोरी सब्जी, ये रेशियो रखिए। पानी को 3 गुना करें यानी कुछ लिक्विड डाइट बढ़ाइए। लिक्विड डाइट में फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, नींबू पानी, नींबू शहद पानी। अगर किसी को सर्दी जुकाम आदि का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें कुछ गर्म सूप, उसे शिप करके धीरे धीरे करके पिए, गरम सूप, है ना। तो और दूसरा नियम है भोजन लेने का नियम। भोजन हमें कैसे लेना है इसका भी एक नियम। खाने को पियो और पीने को खाओ। यानी अगर आप कोई भी सॉलिड डाइट लेते हैं तो उसे खूब चबा करके खाइए, और जब आप कोई लिक्विड डाइट लेते हैं तो उसे शिप करके धीरे धीरे करके पीना चाहिए। और तीसरा नियम है घरेलू उपचार का नियम। उसका नियम है हथेली तलवे गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। यानी प्रत्येक स्थिति में हमारी हाथों की हथेली और पैरों के तलवे गर्म रहने चाहिए। अगर कभी भी ऐसा लगता है कि वो ठंडे हो रहे हैं तो हम कोई भी गर्म पानी का बोतल अप्लाई कर सकते हैं, हाथों में लगा सकते हैं। हम हाथों को ऐसे मल भी सकते हैं, अपने हाथों से पैरों के तलवों को भी मल सकते हैं, दोनों चीज गर्म हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर हमारा कोई भी कंट्रोल, कोई अगर अप एंड डाउन हो रहा होगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, हथेली तलवे गरम, पेट नरम। प्रत्येक स्थिति में हमारा पेट सॉफ्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आएगा तो सबसे पहले हमारा पेट टाइट हो जाता है। यानी पेट टाइट का मतलब है कि वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास आउट नहीं हो पा रहा है, यानी पाचन तंत्र को इफेक्ट कर रहा है। अगर वो वेस्ट मटेरियल की टेंडेंसी होती है समय के अनुसार सड़ना, और जब वो वेस्ट मटेरियल हमारे पाचन तंत्र में ज्यादा समय रुकेगा तो निश्चित रूप से वो सड़ेगा, तो हमारे बॉडी को इफेक्ट करेगा, पाचन तंत्र को क्षमता कमजोर करेगा। तो ऐसे समय पर प्रकृति का नियम है कि अब हम एक कोई भी टॉवल पहुंचने वाला उसको इतना फोल्ड करें कि हम अपने पेट पर ठंडा पानी में डिप करके पेट पे अप्लाई कर दें और 15 मिनट के लिए लेट जाएं। यानी कैसे भी हम 15 मिनट के लिए पेट को ठंडा करें। जैसे ही आपका पेट ठंडा होगा उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, प्रकृति उसे अपने आप ही वेस्ट को रिमूव कर देगी। जैसे ही वेस्ट रिमूव होगा पेट आपका सॉफ्ट हो जाएगा। और तीसरा है हथेली तलवे गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। प्रत्येक स्थिति में हमारा सिर ठंडा रहना चाहिए। यानी अगर कोई फीवर वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो फीवर के समय पे जो रिस्क फैक्टर रहता है वो हमारे ब्रेन को रहता है। तो हमें क्या करना है, एक कोई भी टॉवल ठंडे पानी में डिप किया और अपना माथे पे अप्लाई कर दिया, बात खत्म, बॉडी से वेस्ट निकल गया और फीवर का कोई फैक्टर नहीं रहा, हम कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगे। साथियों, न सिर्फ मनुष्य के अलावा दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, आपने देखा होगा गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, जब भी ये कभी बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आहार को छोड़ देते हैं। मनुष्यों में क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा वो आहार को ही नहीं छोड़ता। तो आहार छोड़ने का मतलब है कि वो अपने पाचन तंत्र पर थोड़ा
भोजन नहीं कम लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो थोड़ा पाचन तंत्र पर दबाव कम पड़ता है उससे। दूसरा क्या करते हैं, एक जगह जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, यानी वो अपनी इस प्रक्रिया से अपनी जीवनी शक्ति को इंक्रीज कर रहे होते हैं। और तीसरा क्या करते हैं कि वो कहीं भी ऐसा कोई शीतल स्थान ढूंढते हैं जहां पर वो अपना पेट को सटा करके उस शीतल स्थान पर बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, पाचन तंत्र थोड़ा सशक्त होता है, प्रकृति उस वेस्ट को रिमूव कर देती है, और आपने देखा होगा वो कुछ समय बाद ही एकदम मुंह चलाने लग जाते हैं और अपना हंसने खेलने के लग जाते हैं, सब कुछ फिट हो जाते हैं और आगे का कोई कॉम्प्लिकेशन का चांस भी नहीं रहता। मनुष्य क्या करते हैं, वो अपने न तो आहार पर ध्यान देते हैं, न अपनी दिनचर्या पर ध्यान देते हैं, और हम उसमें मेडिसिनल हेल्प लेके उस वेस्ट को निकलने में और व्यवधान पैदा कर देते हैं। अगर हमारे लंग्स में वेस्ट मटेरियल रुकेगा तो वही वेस्ट मटेरियल है ना आगे चल के हमें थर्ड स्टेज के कॉम्प्लिकेशन में ले जाता है। जब वेस्ट मटेरियल फेफड़ों में रुकेगा, मैं इसलिए आपको आगे बताता हूं कि जब हम इन सेकंड स्टेज के कॉम्प्लिकेशन में जब हम दवाइयों का उपयोग करते हैं और अपने आहार दिनचर्या पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो हम कुछ समय बाद कॉम्प्लिकेशन के थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, थर्ड स्टेज यानी जटिल रोग, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस, यानी उल्टी, गैस आदि में ली गई दवाइयां आगे चल के हाइपर एसिडिटी का कारण बनती हैं। ये जितने भी हाई बीपी के, डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, ये सब वो लोग हैं जो एसिडिटी के वक्त एसिड में दवाइयों का उपयोग करते हैं, आहार और दिनचर्या पर कोई ध्यान नहीं देते, तो वो आगे चल गए हाई ब्लड प्रेशर, फिर डायबिटीज, है ना, मोटापा का यही कारण है, बस आहार तो कोई ध्यान नहीं, गैस बन रही हो तो दवाइयां खाओ, है ना। यही ये बहनों में जो कमर में दर्द जो दिखाई दे रहा है, जिसको स्लिप डिस्क कहते हैं, एमआरआई, इतना कॉस्टली एमआरआई कराने के बाद में L4 L5 रीजन में स्पेस आ जाए। अरे स्पेस कुछ नहीं है, ये एसिड में ली गई दवाइयां उसकी मुख्य वजह है। वही कारण होता है कि कमर दर्द वो धीरे धीरे करके स्पाइनल कॉर्ड के और ऊपर के हिस्से में पहुंच जाता है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये मैंने ये चार्ट बनाया है, ये गर्दन के रोग यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये सब एसिड में ली गई दवाइयों का दुष्प्रभाव है। ऐसे ही जब सर्दी जुकाम खांसी में औषधि प्रयोग करके अपनी दिनचर्या आहार पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल हमारे लंग्स में रुक जाता है, वह धीरे धीरे करके श्वास के माध्यम से कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, और जब कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं तो वो कीटाणु धीरे धीरे करके अपनी ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के बाद में वो हमारे लंग्स के ही कोई पार्टिकल्स को धीरे धीरे करके डैमेज करना शुरू कर देते हैं। वही कारण होता है आगे चल के श्वास संबंधी रोग, जिसे हम अस्थमा, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाती है, क्षय रोग आपने देखा होगा। ये सब जो है सर्दी जुकाम खांसी में ली गई दवाइयों का दुष्परिणाम होता है। अक्सर करके ऐसे रोगियों में बीपी लो होने लग जाता है, साइनोसाइटिस, हाइपरसाइनोसाइटिस यानी नॉस्ट्रिल में पॉलिप्स पड़ जाता है, ना श्वास लेने में आपको दिक्कत आने लगती है। ये सब सर्दी जुकाम खांसी में ली गई दवाइयों का दुष्परिणाम है। साथियों, ऐसे ही बुखार, जब फीवर में घबरा जाते हैं और दवाई वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, अपने आहार अपनी दिनचर्या पर कोई ध्यान नहीं देते, तो होता क्या है कि एक तो वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास आउट नहीं होगा, हमारे आहार क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है, तो लीवर पर एडिशनल प्रेशर पड़ने लग जाता है। एक तरफ तो लीवर को वेस्ट को निकालना, एक तरफ नए भोजन को पाचन भी करना, तो जब लीवर पर ज्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है तो उसकी कार्य क्षमता में धीरे धीरे करके कमी आने लग जाती है। इसी को लीवर कॉम्प्लिकेशन नाम से शुरू होता है। और जब लीवर कमजोर होने लग जाता है तो फिर एक सामान्य बुखार, उस समय तो एक सिंपल फीवर है ना, फिर वो वही फीवर धीरे धीरे करके आगे वो टाइफाइड और अन्य प्रकार के फीवर में कन्वर्ट होने लग जाता है ना। ये मैं आगे फिर कभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे फीवर कन्वर्ट होता है। लीवर के कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही फिर हमारी आंतों में कोलाइटिस, आंतों में सूजन आने लग जाती है, आंतों में बहुत ज्यादा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन फीवर की वजह से होते हैं। ब्लड में एनेमिक हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी होने लग जाती है। ऐसे ही फोड़े फुंसी में ली गई दवाइयां आगे चल के चर्म रोगों को और जन्म देती हैं। जो रोग उत्पन्न होते हैं जी, वो हमारी असंतुलित आहार और असंतुलित दिनचर्या से। और थर्ड स्टेज, अगर हम एक्चुअली सामान्यतः हमने देखा है कि हम फर्स्ट और सेकंड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम जितना भी हम अवेयर होते हैं तो हम हमेशा थर्ड स्टेज पे ही आकर के अवेयर होते हैं।
और थर्ड स्टेज का नियम है। आप थर्ड स्टेज में से किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए देखिए, आप गूगल पे सर्च करिए व्हाट इज द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डायबिटीज, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ लिवर कॉम्प्लिकेशन, तो आपको सामान्य रूप से एक ही चीज दिखाई देगी, शरीर के अनुकूल भोजन न रहना और शरीर के अनुकूल दिनचर्या न रहना इस रोग की मुख्य वजह है। एक प्रसिद्ध चिकित्सक, एक एलोपैथिक के प्रसिद्ध डॉक्टर ने लिखा है, जो सीनियर प्रोफेसर है, फॉरेन मैटर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। फॉरेन मैटर यानी वेस्ट मटेरियल, गंदगी, टॉक्सिन्स, कुपित मल, कुछ भी कह सकते हैं। ये गंदगी का शरीर में रुकना सभी रोगों का मुख्य कारण है। आयुर्वेद का भी यही नियम है कि सर्वे शामिल रोगाणाम निदानम कुपिता मला। आयुर्वेद के ज्ञाता आचार्य चरक ने कहा है, यानी शरीर से कुपित मल का निकलना सभी रोगों का समाधान है। आयुर्वेद में ही आचार्य बागभट्ट उन्होंने लिखा है, दोष एव ही सर्वेशा रोगाणाम एक कारणम, यानी सभी प्रकार के रोगों का एकमात्र कारण शरीर में उपस्थित दोष यानी गंदगी है। और यही चीज प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है, विजातीय द्रव्य सभी रोगों का मुख्य कारण है। यानी शरीर की आवश्यकता है कि हम अपने शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है उसी को ही हम दूर करें। ठीक है, इसके लिए आपको अपने नियर बाई कोई भी आपका नेचुरोपैथी सेंटर हो या कोई भी पंचकर्मा सेंटर हो, आप वहां पर अपना बॉडी को डिटॉक्स करा सकते हैं। और डाइट प्लान के लिए अभी आपको बता ही दिया है, और आपको विस्तृत जानकारी के लिए आप केशव हेल्थ सीक्रेट्स, ये हमारा YouTube चैनल है, आप उस पर पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, आहार क्रम की, दिनचर्या क्रम की, है ना, ये सारी चीजें। तो कोई पेशेंट अगर आपसे मिलना चाहता है जी, उसके लिए कोई आपका स्थान, प्रॉपर स्थान, एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, जिससे कि आपके पास तक आसानी से कोई व्यक्ति पहुंच सके, रोगी और लाभान्वित हो सके। जी, इसके लिए मैं पिछले 7-8 वर्षों से यहाँ केशव सेवा धाम सिंगारपुर मथुरा रोड पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ 24 घंटे मेरी यहाँ से मैं आवासीय रहता हूँ, तो आप कभी भी आ सकते हैं। अब तक आपके यहाँ से कहाँ से और कितने जो रोगी हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं? जी, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके यहाँ से जो लाभ ले चुके हैं? देखिए, हमारे पास पिछले 15 वर्षों में लगभग भारत के 18 स्टेट से पेशेंट लाभान्वित हो चुके हैं, और उन्हीं के थ्रू हमारे पास और भी कई देशों से पेशेंट एडमिट हो चुके हैं। अभी एक यूएस से एडमिट रहे थे, अभी एक वियतनाम से एडमिट रहे थे, और कुछ प्रकृति की इतनी कृपा है कि वो सभी लाभान्वित हुए। अगर किसी के पास बॉडी डिटॉक्स करने के साधन नहीं है या उसकी पहुंच से बाहर है, जी, तो उसके लिए आपकी संस्था किस तरीके से लाभान्वित कर सकती है? हाँ, जिन लोगों के पास बॉडी डिटॉक्स की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए हमारी संस्था ने एक विशेष एक किट का प्रावधान है। ये हमारा एक अभियान है, केशव स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हमने ये केशव आरोग्य किट ये हमने एक बनाई है, और इस किट के अंदर, क्योंकि रूट कॉज तो इम्बैलेंस डाइट और इम्बैलेंस लाइफ स्टाइल ही है ना, तो इसमें एक गाइडलाइन, एक ये बुक है। इस बुक के अंदर ये हमारा एक डाइट किस प्रकार से रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो एलोपैथी में सभी कॉम्प्लिकेशन अलग अलग नामों से हम देखते हैं। प्रकृति के मार्गदर्शन में तो सारे ही कॉम्प्लिकेशन एक है ना, थर्ड स्टेज से सारे, रूट कॉज इम्बैलेंस डाइट, तो सभी के लिए समान रूप से एक ही आहार क्रम रहता है और एक ही उनकी लाइफ स्टाइल है। तो ये सब पूरी गाइडलाइन इस बुक में दिया गया है। दूसरी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है कि पाचन शक्ति, जैसा कि आपने देखा होगा, कहते हैं ना सभी रोग पेट से होते हैं, यानी पाचन शक्ति का क्षीण हो जाना, उसको मजबूत बनाने के लिए ये एक लपेट, इसको ये 2 पट्टियों का सेट होता है। ये बड़ा बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। इसमें 2 प्रकार की पट्टियां हैं, एक ये व्हाइट वाली पट्टी है, इसको हम एक सादा पानी में डिप कर देते हैं, जिससे कि इसकी सारी लेयर गीली हो जाए, और ये सारी लेयर गीली होने के बाद इसको टाइट निचोड़ दें। निचोड़ने के बाद इसको हम ऐसे करके ये पूरा अप्लाई कर देते हैं, पूरा राउंड।
2 राउंड या 1 राउंड, किसी के 3 राउंड, किसी के कितना भी आ सकता है, इसको हम लपेट देते हैं। और उसके बाद में फिर एक ये वाली पट्टी रेड वाली ये सूखी लपेटी जाती है, तो इसको हम ऐसे करके लपेट देते हैं। और इसके लिए फिर आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए इसको लपेटा जाता है। ये हमारा इससे धीरे धीरे करके पाचन तंत्र की शक्ति बढ़ती है, वेस्ट मटेरियल नेचुरली रिमूव होने लग जाता है। बस अगली हमारी आवश्यकता होती है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, ये हमारा केशव अमृत चूर्ण। ये कोई औषधि नहीं है, कोई दवा नहीं है, ये आपके यहाँ से बनाया गया है। जी जी जी, ये हमारे ही अपने प्रयास से तैयार किया गया है और ये नेचुरल चीज है। इसमें 4 चीजें हैं, नीम, गिलोय, आंवला और तुलसी। नीम हम सामान्यतः उपयोग करते ही है, ये एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है, यानी ये खून की सफाई करेगा। दूसरा है गिलोय, जो बॉडी के जो ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, यानी उनके जो सेल्स डैमेज हो रही हैं, उन सेल्स को रिपेयर करने में गिलोय विशेष रूप से हेल्पफुल है। ठीक है। तीसरा है आंवला। आंवला के अंदर, आंवला एक रिच विटामिन सी है, एक रिच आयरन होता है, और ये आंवला शरीर में जहां जहां भी वेस्ट मटेरियल जब टाइट चिपक जाता है तो उसको छुड़ा करके बॉडी से रिमूव करने में आंवला विशेष रूप से हेल्पफुल होता है। और चौथा है इसमें तुलसी। तुलसी वात, पित्त, कफ नाशक होती है, यानी ये चारों चीजें पूरी तरह नेचुरल है। इसको लेने की विधि, इसी हमारा जो डाइट गाइड है, इसी में इसको लेने की विधि दी गई है, इसको कैसे उपयोग करना होता है। एक इसमें होता है अलसी। अलसी हम सामान्यतः इस्तेमाल सभी घरों में करते ही हैं, बस इसको केवल पीस दिया गया है बस। ये अलसी एक रिच फाइबर होती है। आजकल क्या हो गया, दालें हैं तो हम उसमें से छिलका रिमूव कर देते हैं, आटा उपयोग करते हैं तो उसकी भूसी रिमूव कर देते हैं। तो हमने अपने अन्य वीडियोस में ये बताया गया है कि हम जहां तक हो सके रिच मतलब फाइबर सहित ही हम अपना दाल और आटा उपयोग करें। शुरुआती दिनों में हम इस अलसी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसका भी उपयोग विधि हमने इसी डाइट प्लान के अंदर दी गई है। और अलसी के अंदर एक विशेष गुण और होता है कि ये रिच कैल्शियम भी होता है। अक्सर करके 45-50 वर्ष की उम्र के बाद में शरीर में कैल्शियम बनना कम हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भी ये विशेष रूप से हेल्पफुल है। एक इसमें होता है इस किट के अंदर केशव वात रोग हर तेल। ये जिन माता बहनों के, बड़े बूढ़ों के, जिनके घुटनों में दर्द हो गया, एड़ी में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, है ना, तो ऐसे जगहों पर हम इस वात रोग हर तेल को धूप में हल्के हाथ से बस लगाना है, मालिश वगैरह नहीं करनी है, हल्के हाथ से लगाना होता है। और इसके बाद फिर जो प्रभावित, जो भी इफेक्टेड एरिया है, वहां पर मालिश करने के बाद हल्के हाथ से फिर एक ये लपेट, छोटी लपेट कहते हैं इसको, इसमें भी 2 पट्टियां होती हैं। एक ये व्हाइट वाली, वही प्रोसीजर, पानी में गीला करके सारी लेयर टाइट निचोड़ के, मान लीजिए जैसे हमारा ये एल्बो पार्ट इफेक्टेड है तो हम इसको ऐसे करके रैप कर देते हैं। ठीक है। इसके ऊपर ये सूखा वाला, इसको सूखी रैप करते हैं। ठीक है ना, बस आधे घंटे के लिए रैप करते हैं, बाकी पूरा प्रोसीजर उसमें दिया गया है। कुछ समय बाद देखते हैं कि जो प्रभावित हिस्सा होता है वहां स्वेलिंग वगैरह सब गायब हो जाती है, रूट कॉज ये सब हमारा डाइट ठीक होने लग जाता है। आपके यहाँ बॉडी डिटॉक्स की क्या प्रक्रिया है? यस, बॉडी डिटॉक्स का मतलब है कि डिफरेंट टाइप से बॉडी का, शरीर का मतलब शुद्धिकरण करना। जैसे एनिमा के थ्रू अपनी आंतों की सफाई करना, भाप स्नान, स्टीम बाथ के थ्रू पसीने के रूप में, जैसे कहा गया था ना कि पखाना, पेशाब, पसीना, प्रश्वास, ये इसका इम्बैलेंस होना ही गंदगी रोकने का कारण बनता है। ठीक है। तो हमें पसीने के लिए भाप स्नान के द्वारा बॉडी से पसीना निकालना, कटी स्नान के द्वारा आंतों की क्षमता बढ़ाना, गोल टब, फुट बाथ, चादर लपेट, सन बाथ, ये जल लेती के द्वारा हम अपने नॉस्ट्रिल, श्वसन तंत्र की सफाई करते हैं। कुंजल क्रिया, जब हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बढ़ने लग जाता है तो वमन क्रिया के द्वारा हम उसे दूर करते हैं। तो ये सब प्रक्रिया रहती है। तो आने वाले जो सदस्य हैं जी, आपके यहाँ से और क्या क्या सुविधा उनको दी जा सकती है? देखिए, इस जो ट्रीटमेंट की दृष्टि से देखें तो हमने इसका एक बहुत नॉमिनल चार्ज रखा है कि
सिर्फ 5,700 रुपए का इसका चार्ज है 10 दिन का, जो ओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, और उनके लिए प्रतिदिन सभी प्रकार के जो शरीर शुद्धिकरण के प्रोसीजर है वो सब फॉलो किए जाते हैं, और साथ में हमारा 1 घंटे का प्रतिदिन योगाभ्यास भी रहता है। उसमें हम 15 मिनट का हेल्थ सेक्टर पे एक आहार और दिनचर्या के ऊपर हमारा एक लेक्चर भी रहता है, और प्रत्येक रोगी का प्रतिदिन मालिश का भी प्रावधान रहता है जी। और इन सब का 10 दिन का शुल्क केवल 5700 रुपये जी। और जो इस अभियान के जो सदस्य हैं, है ना, और जो अभियान से हमारे से जुड़ेंगे और जो सदस्य हैं उनके लिए केवल 3200 रुपये का रखा गया है। और ये जो किट भी है, तो अभियान से जो जुड़े हुए सदस्य हैं उनको ये निःशुल्क देने का प्रावधान है। ये कोई चार्जेबल नहीं है, ये निःशुल्क दी जाएगी सभी सदस्यों को। और जो बॉडी डिटॉक्स हमारे सेंटर पे कराते हैं उनको 5700 रुपये की जगह 3200 रुपये का चार्ज है। और साथ में सभी सदस्यों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट और है कि ये जो शुल्क है, जो सदस्यता शुल्क है, ये 1 वर्ष के लिए है। और आप 1 वर्ष के लिए दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप हमसे फोन पर निःशुल्क परामर्श भी कर सकते हैं। कोई भी बात है, कोई भी चीज आपको डिस्कस करना है, कोई चीज कैसे अप्लाई करनी है, क्या करना है, आप प्रकृति का कोई भी संदेश आपको जानकारी करना है, तो दोपहर 2 बजे से शाम को 7 बजे तक निःशुल्क परामर्श की भी सुविधा रहेगी। तो बॉडी डिटॉक्स की जो सेवाएं आप समाज में दे रहे हैं जी, को, तमाम लोगों को, रोगियों को आपने निरोग बना दिया, तमाम लोगों को सेवाएं आप दे रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, जब से देखिए इसका ये बड़ा एक मेरा पर्सनल फैक्टर आपने ये पूछ लिया। एक्चुअली हुआ ये कि ये मेरा पर्सनल वो है कि मेरा 16 फरवरी 2004 में शादी हुई, और मई 2004 में मेरी पत्नी को एक माइनर फीवर हुआ, और मैं उस वक्त एक सामान्य एक मेडिकल स्टोर चलाता था, और मेडिकल स्टोर चलाने की वजह से मैं कुछ दवाइयों की जानकारी रखता था। तो मैंने कुछ एक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दी, फीवर कंट्रोल हो गया। 2-3 दिन बाद जब उन्हें फिर से फीवर आ गया, तो मैंने अलीगढ़ के एक नामचीन डॉक्टर को ही दिखाना उचित समझा। मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किए तो उसमें एक सामान्य टाइफाइड उन्होंने डायग्नोसिस किया। उस वक्त उन्होंने तो कोई बात नहीं, उसी मैं बात को थोड़ा छोटी ही करना चाहूंगा। मैंने इसके बारे में अपने YouTube चैनल पर पूरा विस्तार से दे रखा है, योगी संजीव परिचय। उसमें आप विस्तार से इसे समझ सकते हैं कहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ। किस नाम से है आपका चैनल? ये केशव हेल्थ सीक्रेट्स के नाम से है मेरा YouTube चैनल, वहां पर आप सब कुछ देख सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा कि एक सामान्य बुखार से लेकर के, यानी उस वक्त मेरी पत्नी का वेट 68 किलो था, और पूर्व में भी कोई तकलीफ का इतिहास नहीं था जी। नवंबर 2008 तक, यानी लगभग 4 वर्षों में उनको 14 बार टाइफाइड हुआ, जिसमें से वो 8 बार दिल्ली एडमिट हुई। फिर उनको धीरे धीरे करके 3 बार पैरालिसिस अटैक हुआ। पहले लेफ्ट साइड से हुआ, फिर राइट साइड से हुआ, फिर लेफ्ट साइड से हुआ। फिर उसके बाद में उनको इंटेस्टाइन ट्यूबरक्लोसिस हुई, यानी आंतों में टीबी हुई। फिर उसके बाद में किडनी में इन्फेक्शन हुआ। फिर धीरे धीरे करके उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, जिसका उन्हें 3 बार हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा हमें दिल्ली में। फिर उसके बाद में उनका ब्रेन का 4th अटैक ऐसा हुआ जिसमें उनकी हियरिंग वेन, यानी सुनने वाली नस बस्ट हो गई, फट गई। और इन सब के करने के बाद मेरी पत्नी 4 वर्षों में, ये पूरा इतिहास बताता हूँ, और ये फिर उसके बाद 27 किलो की रह गई। और उस वक्त दिल्ली के डॉक्टर ने फिर उन्होंने हमें ये कह करके डिस्चार्ज कर दिया कि आई एम सॉरी, अब इनका कुछ नहीं है, अब इन्हें 24 से 48 घंटे की सेवा करो। ये बात नवंबर 2008 की है। और बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरने की वजह से, बैठे बैठे अत्यधिक अवसाद के कारण मुझे भी अचानक इतनी घबराहट हुई कि जब मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो वहां पर मुझे एक माइनर अटैक डायग्नोसिस हुआ। तो मैं, मेरी पत्नी का ये पूर्व का स्वास्थ्य का इतिहास रहा। जब मैं दिल्ली से अपनी पत्नी को डिस्चार्ज करा के ले आया, क्योंकि जब उन्हें कुछ नहीं था, डॉक्टर्स ने मना कर दी
कॉमा में चली गई। तो उस वक्त मैं जब चूंकि सांस थी और सांस थी तो आस थी, तो मैं किसी के माध्यम से नेचुरोपैथी सेंटर पहुंचा। वहां पर गुरुजी ने देखा और देखने के बाद ये पूरा बॉडी डिटॉक्स का प्रोसीजर फॉलो किया। एक रिलायंस ट्यूब नाक से ट्यूब डली हुई थी, उसमें से होकर के हम वो दूध पानी वगैरह देते थे। तो वहां पर ये सब बंद करके केवल फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस ये सब दिया। धीरे धीरे करके वो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद धीरे धीरे करके उंगलियां चलने लगी, आंखों में थोड़ा सा हलचल पैदा होने लगी, धीरे धीरे करके वो इम्प्रूवमेंट होने लगा। आज वही पत्नी, नवंबर 2008 की बात है ये, आज मेरी पत्नी मेरे साथ है। हम दोनों वहीं इसी चिकित्सा से ठीक हुए। फिर हमने इसका 3.5 वर्ष का उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका डिप्लोमा किया। तो मन में एक ये तो था कि मुझे समाज को कुछ ये संदेश देना है। मैं तभी से उनके ही चिकित्सालय में 2 घंटे प्रतिदिन सेवा जरूर देता था। कोर्स भी मेरा चलता रहा, लेकिन मैं उनके मार्गदर्शन में सेवा जरूर मेरा फिक्स था। अब जब से मैं यहाँ ये आरएसएस का प्रकल्प है, ये केशव सेवा धाम, और यहाँ जब मैं उससे पहले मैं आरएसएस को कुछ नहीं जानता था। जब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ देखा कि संघ परिवार क्या है। समाज में तो बहुत सारी भ्रमिकता है कि संघ परिवार ये करता है, संघ ये करता है, संघ लड़ाई करता है। सच ये है, संघ परिवार एक जीवन जीने की कला सिखाता है। संघ परिवार प्रेम सिखाता है। संघ परिवार एक राष्ट्र के प्रति समर्पण सिखाता है। जब ये सारी चीजें मैंने यहाँ सीखी, मेरी पत्नी गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है। वो गायत्री परिवार में जब मैं आना जाना मेरा शुरू हुआ, वहां मैंने देखा कि मानव सेवा क्या होती है, यही एक धर्म है। तो जब मैंने गायत्री परिवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सेवाओं का जब ये देखा, तब मेरे मन में ये आने लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि प्रकृति का ये मार्गदर्शन जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसी के लिए केशव स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का प्रयास किया गया है। तो यहाँ से आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और अपनी पत्नी का जो लगाव रहा आपका, वहाँ से जो आपको प्रेरणा मिली, उसके तहत आपके अंदर विचार आया कि भाई मुझे भी समाज की सेवा करनी चाहिए और समाज में एक जो रोगी हैं उनको कहीं ना कहीं राहत का काम आप राहत देने का काम आप कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर आपका जो अभियान है, जो प्रकल्प आप चला रहे हैं, उससे कोई व्यक्ति, कोई रोगी अगर आपकी इस अभियान में जुड़ना चाहता है, सदस्यता लेना चाहता है, तो उसका क्या प्रावधान है? बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि मैं छायाकार से चाहूँगा कि वो स्क्रीन पे ये हमारा बैंक अकाउंट और ये सब दे दें। तो नीचे स्क्रीन पर हमारा संस्था का नाम दिया गया है ना, और नीचे बैंक अकाउंट की डिटेल दी गई है और उसमें IFSC कोड और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये सब दिया गया है। तो आप इस बैंक अकाउंट में 2100 रुपए, इसका वार्षिक जो सदस्यता शुल्क है वो 2100 रुपए है। 2100 रुपए आप डिपॉजिट कर देंगे और नीचे दिए गए नंबर पर आप अपना नाम, अपना पूरा पता और अपना ये स्क्रीनशॉट, ये तीनों चीज आप सेंड कर देंगे। जब आप सेंड कर देंगे तो आपकी सदस्यता आप हो गए यहाँ के, और उसके लिए हम आपके पते पर ये केशव आरोग्य किट हम आपको यहाँ से कोरियर कर देंगे और एक सदस्यता प्रमाण पत्र भी हम आपको यहाँ से भेजेंगे। जी, ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें समाधान वाणी न्यूज और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना